દાનવીર કર્ણની ભૂમિ એવી સુરતની ધરતી પર સતત દાનનો ધોધ વહેતો આવ્યો છે કે જેમાં સૌથી મહત્વનું ગણાતું એવું દાન એટલે કન્યાદાન કે જેના થકી અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 7મો ઇજ્તિમાઈ નિકાહનું આયોજન કરી 11 દીકરીઓના લગ્ન કરાવી માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। એક તરફ જ્યાં ગરીબ રેખા નીચે જીવતા લોકો માટે લગ્ન કરવા એટલે ઘણો મોટો ખર્ચ અને આર્થિક સંઘર્ષ કહેવાય છે, ત્યારે સુરતના અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા ગરીબ દીકરીઓના ઇજ્તિમાઈ નિકાહ એટલે કે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરી માનવતા મહેકાવવામાં આવે છે। ત્યારે મહત્વનું છે કે આજના કપરા સમયમાં એક દીકરીના પિતા બોજ હેઠળ દબાયેલા હોય છે કે દીકરી ઉંમર લાયક થશે અને તેના લગ્ન થવાના થશે, ત્યારે દીકરીના પિતા મોંઘવારીના કારણે લગ્નમાં કરિયાવર માટે સંકોચ અનુભવતા હોય છે। ત્યારે સુરત શહેરમાં કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ છે કે જે સમૂહ લગ્ન થકી આવા પિતાનો લગ્નનો ભાર હળવો કરી રહી છે કે જ્યાં સુરત શહેરના નાનપુરા હબીબશાહ વિસ્તારમાં આયોજિત 7મો ઇજ્તિમાઈ નિકાહ એટલે કે સમૂહ લગ્નનું આયોજન અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું કે જેમાં આર્થિક સંકળામણથી પીડાતા લોકોનો વિશેષ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને જેમાં 11 દીકરીઓના લગ્ન પૂરા સમાજમાં એકતા અને પ્રેમના પ્રતીક માટે જોવામાં આવ્યા હતા અને જેમાં મુસ્લિમ ધર્મગુરુ સૈયદ સલમાન અશરફ ખાસ ઉપસ્થિત રહી દરેક દીકરીઓના આવનાર ભવિષ્ય માટે દુઆઓ કરી હતી। हर साल की तरह अशरफी फाउंडेशन की तरफ से इज्तिमाई शादी समूह लगन का प्रोग्राम था, जिसमें 12 जोड़ों का निकाह का इंतज़ाम था। उसी सिलसिले में अशरफी फाउंडेशन की दावत पर मैं सूरत की सरजमीन पर हाजिर हुआ और बहुत ही बहुस्न खूबी ये सारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और अशरफी फाउंडेशन और उनके तमाम अरकान और हमनवा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ और जज्बे के साथ, वलवले के साथ, हौसले के साथ समाज की अच्छाई और बेहतरी के लिए सारा काम अंजाम दिया और इस पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुतमईन भी हूँ कि इस तरह का काम अगर होता रहे तो इंशाअल्लाह उससे समाज में गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए अच्छा रास्ता निकलेगा। आज के दौर में समूह निकाह, इज्तिमाई निकाह क्यों खास है? देखिए, हमारे मज़हब का भी ये कहना है और ये इंसानियत की डिमांड भी है कि निकाह को आसान करो, उसमें फजूल खर्ची ना हो, ताकि एक ऐसा मॉडल पेश किया जा सके समाज के सामने में कि ये इज्तिमा एक आइडियल का भी काम करे कि अगर हम लोग फजूल खर्ची करते हुए शादी को जो सख्त बना रहे हैं, अपनी बहन बेटियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उसको न करते हुए जो ज़रूरी कदम है वो आसान शादी करके उठा सकते हैं, जिससे गरीबों की तो मदद होगी, आम लोग भी चाहें तो इस आइडिया को अपना करके अपने शादी को आसान बना सकते हैं और लोगों को एक दूसरे से करीब ला सकते हैं आसानी के साथ। न ये कि वो शादी ब्याह की रस्म व रवाज को महंगा करके लोगों के हौसलों को मुश्किलात में डालते हैं। कहीं न कहीं शादी में देखा जाता है कि फिजूल खर्च, जैसे कि आपने बताया, फिजूल खर्च काफ़ी लोग करते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज रहेगा? मैं ऐसे लोगों को, मैंने तकरीर में भी मैसेज दिया है कि जिस फजूल खर्ची से नुकसान हो रहा हो उसको छोड़ना होगा। इस फजूल खर्ची को आप अपने बच्चों की, इस पैसों को बच्चों की, अपनी जनरेशन की, अपनी नस्लों की क्वालिटी एजुकेशन में इस पैसे को लगाइए, ताकि जब हमारे देश के बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो जाहिर है कि हमारे देश का भी भविष्य अच्छा होगा। पैगंबर इस्लाम ने सही तरीका क्या बताया शादी को? हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है कि निकाह को आसान करो। इसीलिए इस्लाम में निकाह को बहुत सिंपल रखा गया है और उसमें ईजाब कबूल है, 2 गवाह हैं और एक मखसूस महर है जो औरत का हक़ है। बहुत ही आसानी के साथ 2 घर यानी एक घर बस सकता है। वो पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इंसानियत को पैगाम दिया है कि अपने रस्म व रवाज को महंगा न करो, ताकि ये ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो शादी ब्याह इंसान की ज़रूरत भी है, औरत मर्द के लिए, मर्द औरत के लिए बना है, तो इनको आपस में मिलाप के लिए, हमारे दरमियान मिलन के लिए आसानी के रास्ते खुले रहें। मुस्लिम कम्युनिटी कहीं न कहीं शिक्षा जो एजुकेशन है, दीनी हो या दुनियावी, कहीं न कहीं पीछे है, क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि हम को ये देखना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम किस चीज़ को तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस करते हैं। आज हमारी ज़रूरत ये है कि हम शिक्षा हासिल करें और अपनी शिक्षा से, अपनी तालीम से अपने देश की खिदमत करें, अपने वतन, अपने मुल्क की खिदमत करके हम साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एक अच्छे धर्मगुरु भी बने, जिससे मुल्क में अमन हो, सलामती हो, इल्म का माहौल हो और रिसर्च करें और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करें, क्योंकि ज्ञान से, इल्म से ही दुनिया में तरक्की है। वो लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया है आज दुनिया को वही जो है वो रूल कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने देश की ताकत को बढ़ाने के लिए अशिक्षितता को ख़त्म करें और शिक्षा का माहौल पैदा करें और शिक्षा में पैसे इन्वेस्ट करें, न कि सिर्फ खाने पीने और उड़ाने और फजूल खर्ची में। मैं नवसारी से आई हूँ। सूरत में जो समूह लगन है अशरफी फाउंडेशन, वहाँ पे बहुत अच्छे से शादी होती है और जैसा हम घर से भी करते तो इतने अच्छे से नहीं होते जितने अल्लाह के हुक्म से इधर हुई है। तोहफे में क्या क्या दिया गया? बहुत सी चीज़ें जो घर में यूज़ होती है, यूज़फुल सब चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ। मैं ये दुआ करना चाहूँगी कि अशरफी फाउंडेशन बहुत आगे तक के चले और अल्लाह उनको और ज़्यादा तरक्की दे, ना सबको अच्छे से रखे। मैं नवसारी बाज़ार से आई हूँ। आज हमारी 11 बहनों की शादी है और ये अशरफी फाउंडेशन ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। हम लोग को हमारी घर गृहस्थी का सामान भी हर तोहफे दिए। हमेशा ये ऐसे ही चलता रहे, हमेशा हमारी दुआ है कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे। हम हर गरीबों के बच्चों की शादी होए। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ और 10 लड़कियों की हुई शादी। सारा घर का सारा सामान, घर परिवार चल सके, सारा सामान बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया है। आगे भी ऐसा चलता रहे। ये हबीब शाह मोहल्ले में, नानपुरा हबीब शाह मोहल्ले में किया गया है। अशरफी फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा होता है प्रोग्राम और गरीब की बच्चियां सब सचवा जाती है और ऐसा होता रहे। हमारे मेले में बहुत अच्छा लगता है। 7वां इज्तिमाई निकाह है ये। अभी आज 11 की है, आगे भी बहुत हुई है। 6 इज्तिमाई निकाह में सब बच्चों के बहुत अच्छे से घर चल रहे हैं और सबकी दुआएं हमारे साथ, उनकी दुआएं हमारे साथ। सब चीज़ दिए, घर गृहस्थी की, बच्चों की चीज़ें पहनने ओढ़ने की, घर गृहस्थी की हर चीज़ दिए और ऐसे देते रहे और इनको दुआ हमारी लगती रहे। बस यही दुआ हमारी है कि हर बच्चा ऐसा ही सचवाता रहे और इनकी तरक्की आगे और होती रहे। 11 लड़कियों का आज निकाह हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ है और लड़कियों का हम चाहते हैं कि अजू इससे आगे बढ़ता जाए, इज्तिमा निकाह है और हमारे भाई को हिम्मत दे और उनको ऐसी मोहब्बत दे कि सब लड़कियां गरीबों की यहाँ सचवाता जाए और हमारे हबीब शाह मेले में बहुत रौनक रहती है इनके वजह से। अल्लाह इन सब लड़कियों के भी काम आसान हो जाए और दूसरे गरीब माँ बाप का भी इतना काम आसान हो जाए। आज इतना ज़रूरी इसके लिए है कि बहुत महंगाई बहुत है आज के ज़माने में। तो ये महंगाई में से हमारे भाई का इतना ये है कि वो सब कुछ सचवा देते हैं लड़कियों लोग का, कि हर गरीब लड़कियों की बच्चियों का शादी हो जाती है और अच्छे से हो जाती है यहाँ पे। और हम खिदमतदार लड़कियों को भी सब अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे और सब मिल मोहब्बत से करे इज्तिमाई निकाह। કેમેરામેન તોશિફ શેખ અને અલમાઝ ખાન સાથે એઝાઝ શેખ, ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।